बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बेहद तारीफ़ अल्लाह जल्ल शानहू के लिए और बेहद सलातो सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर, आपकी आल पर, असहाब पर, अज़वाज पर, अहबाब पर, हाज़रीन महफ़िल, यारान तरीक़त, ख़वातीन व हज़रात, सूफ़ियाए कराम, उलमाए कराम, सदात इज़्ज़ाम, सबको खुश आमदीद कहता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बतों भरी महफ़िल में। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस दफ़ा फिर इस साल उसने एक और महफ़िल मोहब्बत अता फरमा के हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत अता करने का इस महफ़िल को ज़रिया बनाया है। और बिला शक व शुबा यही महफ़िलें, मोहब्बत की महफ़िलें दिलों को मोहब्बत देती हैं रसूलुल्लाह की, मोहम्मद व आले मोहम्मद की, असहाबे मोहम्मद की और औलियाए मोहम्मद की। अगर कोई महफिल में बैठने वाला किसी का तालब हो, किसी न किसी का वो तालब हो कि जिसके अंदर अगर कोई तलब नहीं है तो वो उसको हम तो हैवान भी नहीं कह सकते कि हैवानों के अंदर भी कुछ न कुछ निज़ाम अल्लाह ने रखा है। बेतलब जो है चाहे जितना भी पढ़ लिख ले, तकरीरें कर ले, वो हैवान से बदतर ही रहता है। उसकी वाज़ह मिसाल आज के इस माहौल में आप देख लें। ठीक ठाक पढ़े लिखे एक दूसरे पे किस तरह कीचड़ उछाल रहे हैं और एक ही मसलक के, एक ही जमात के हो के। तो वजह यह है कि तलब नहीं है। अगर अंदर तलब होती तो यकीनन उनका कोई मतलूब होता, और जिसका कोई मतलूब हो उसको राहे आजिज़ी में चलना पड़ता है। ये मतलूब का कमाल होता है कि उसको खींचकर करीब करता ही तब है जब वो न रहे, सिर्फ उसका यार उसमें बस जाए। तो ये चीजें बगैर आजिज़ी के नहीं आती। तो जब इनका कोई मतलूब ही नहीं, दूसरे लफ्जों में मुर्शिद ही नहीं, मन ला शेख लहू फशैखु शैतान, जिसका कोई शेख ना हो उसका मुर्शिद शैतान बन जाता है। जिसका कोई मुर्शिद ना हो उसका मुर्शिद शैतान बन जाता है। तो जब तलब ही नहीं तो तालब ही नहीं, तालब ही नहीं तो मतलूब ही नहीं। हाँ, तलब में कमाल हासिल करे फिर उसको पता चलेगा कि महफिल क्या होती है। जाएगा जहां भी, जिस जगह भी यार का नाम आएगा उसी जगह वो मचल जाएगा। ये जो तुम्हारे सामने नाच रहे हैं इनका ये काम नहीं है। अपनी अपनी जगह पे कोई बिजनेसमैन है, कोई सुनार का करता है, कोई जबरदस्त एक महकमे का आदमी है। तो यानी कि इस तरह ये है। बहुत सारे बेशुमार जब उर्स होता है तो आप देखते हो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आए हुए और मुख्तलिफ शोबहाए हयात से तल्लक रखने वाले, मुख्तलिफ जिंदगियों डिपार्टमेंट से, जिंदगी के डिपार्टमेंट से तल्लक रखने वाले, वो नाचते इसलिए नहीं कि वो नाचते हैं, वो नाचते इसलिए है कि वो तालब हैं मतलूब का। ज़ौक़ दिल में जब वो पाते हैं उस वक्त वो नाचना आ जाता है। चाहे तरीका ना भी हो, बुल्ले शाह वो नचना भी इबादत है जी, नचने दी कोई चज हो गए, वो नचना भी इबादत बन जाता जी, नचन दा कोई चज हो गए। अगर चज होए तो फिर वो चज क्या है, वो यही तलब है। क्योंकि तलब है तो मतलूब है, मतलूब है तो आइजी है, और अगर आइजी है तो फिर एक ही जमात का दूसरे को कुछ नहीं कहता, बल्कि दूसरी जमात वालों को कहता है कि वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक। क्योंकि उसको सब ठीक इसलिए नजर आता है, उसको सब ठीक इसलिए नजर आता है कि हर एक जो ठीक नजर आता है उस बंदे के अंदर उसको वो ठीक ठाक नजर आता है, इसलिए हर एक ठीक नजर आता है। कभी किसी सूफी या फकीर से ये गिले, ये फतवाबाजी, ये तानो तशनी आपने नहीं सुनी होगी। कोई तालब शेख की सोबत में रहा, बैठा रहा, उस मैखाने से पीता रहा, तो उस वक्त उसको ये, जब भी वो सामने जाएगा तो कुछ याद नहीं आएगा। और ये निशानी इश्क की है, मोहब्बत की है कि महबूब के सामने सारे निसाब भूल जाते हैं, क्योंकि वहां निसाब का काम नहीं,
वहां सारे का सारा वो जो हुस्न की किताब है उसका काम है, उसकी किताब वो खुल जाती है और हुस्न यार की किताब को पढ़ता रहता है, यही कारोबार करता है और यही इसी तरह वो प्यार करता है। तो किसी ने खूब कहा नमी दानम के आखिर चू दमे दीदार में रख, कि मुझे नहीं खबर कि जब मैं दीदार करता हूं तो मैं रक्स क्यों करता हूं। नमी दानम के आखिर चू दमे दीदार मी रक्सम, ये आज के लोगों की बातें नहीं है, ये जो फतवा ठोकने वाले बेकार नमाज अपनी पढ़ते हैं तो एहसान दूसरे पे चढ़ा के आ जाते हैं, या फिर ऐसे सजदे करते हैं कि मुसल्ले पे फेंक के घर आ जाते हैं। ऐसी नमाज नहीं, ऐसे सजूदो कऊद रकू नहीं। जा किसी से कयाम करना सीख, किसी से झुकना सीख, किसी से आजिज़ी सीख, किसी से हाथ बांधने और खोलने सीख। ये सिवाय इश्क के कोई इमाम नहीं हो सकता, और ये इमाम अहले बैत का तरका है, ये इश्क अहले बैत का तरका है। अहले बैत के सिवा जहां भी चला जा धक्के खाएगा। पैमाश कर रहा है, पैमाश कर रहा है तू आपस में। सबको हम सलाम करते हैं, हमारा तो उस मकतबा इश्क से ताल्लुक है। अहले इश्क अहले मोहब्बत हर एक से प्यार करते हैं, लेकिन जब भी बात इश्क की आएगी तो इश्क का इमाम, इश्क का देवता वो हुसैन ही है, जिसने करबला में साबित किया कि बादशाह मैं हूं, बाकी सारे आशिक मेरे वजीर हो सकते, खादम हो सकते हैं। तो अहले बैत का ये फैजान, इसी फैजान से ख्वाजा हसन बसरी से ये सलासल का निज़ाम चला। उन्होंने मौला अली से हासिल किया। सलमान फारसी हो या बूज़र हो या सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये चारों सलासिल इसी तरह आगे चल रहे हैं। दर मुस्तफ़ा से मुस्तफीज हुए और इनसे आगे हजारों चश्मे फूटे, करोड़ों लाखों चश्मे फूटे। आज तक जहाँ पे ये चश्मे हैं सो हैं। कोई अपना चश्मा खुद अपना रंग बदल गया या अपनी जगह छोड़ गया या उसका पानी खराब हो गया तो उसकी बदनसीबी। जहाँ पे वो असल चश्मे चले आ रहे हैं, ये अलग बात है कि ये मैखाना खुला है, कोई कोई पी ले जो मिलती है इसकी को गनीमत शुमार कर, कि मैखाना खुला है कोई कोई। लेकिन यकीनन ऐसी जगहों से मुंसलिक लोग जो हैं अनअमत अलैहिम के तहत यही इनाम याफ्ता के वाबस्तगान हैं, और गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन के यही मिस्दाक हैं कि इन्होंने उन लोगों का रास्ता छोड़ा जिन पे गजब था। मैंने कहा अहले मोहब्बत किसी को लानत नहीं भेजते। हाँ, अगर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सरापा इश्क मोहब्बत जुनाब हजरत मोहम्मद हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा सी भी अगर कोई चीज उसके ज़हन में आती है, जरा सी भी कोई कमजोरी, तो उसका चेहरा देखना भी आशिक अच्छा नहीं समझता। वो कहता है ऐसे ऐसे वो कहते हैं धुर फिटे मुंह, ऐसा लानत होता है। उसको ये भी नहीं छोड़ेगा। क्यों? अगर उस जगह पे वो खामोश रहा तो क़यामत तक वो आशिक कहलाने के काबिल ही नहीं रहता। कि मामला यार का हो और तू कंप्रोमाइज कर जाए, ये इश्क नहीं है, ये तेरी फिर सौदाबाजी है, तेरी खुद गर्जी है। आशिक होता तो तेरे अंदर ये समझ आ जाती कि कौन यार का गिला कर रहा है। जो यार का गिला करता है उससे फिर कोई न मिला करता है, और उसको कुछ कभी न मिला करता, सारी उम्र इसी तरह ही वो रहता है। तो इन्हीं अहले बैत के दरबार से वो टुकड़े खाने वाले, चुनने वाले और उनको देखकर सौगात इश्क हासिल करने वालों में से एक कहता है कि नमी दानम के आखिर चू दमे दीदार मी रक्सम, कि मुझे नहीं पता कि आखिर मैं क्यों जब देखता हूं यार को तो मैं नाचना शुरू कर देता हूं। कहता है कि ये ठीक है मगर नाज़म बई ज़ौके के पेशे यार मी नक्स। कहता है नाचता तो हूं, ये तो समझ नहीं आई, लेकिन इस पे मुझे नाज है कि मैं किसी और के आगे नहीं, यार के आगे नाचता हूं। बड़ी नाज़म इस पे मैं नाज करता हूं कि पेशे यार मी नक्स। कमाल का शेर लिखा उसने। फिर कहता है
अगरचे कतराए शबनम न पोयद बर सरे खारे, कि अगर जब औस गिरती है तो एक इसका कतरा शबनम का, ये औस का एक कतरा उस कांटे के ऊपर नहीं ठहरता, कांटे की नोक पे। अगरचे कतराए शबनम न पोयद बर सरे खारे, उस खार के ऊपर, कांटे के ऊपर नहीं ठहरता। कहता है मना कतराए शबनम के बेनोके खार मी रक्सम, कहता है मैं वो कतराए शबनम हूं कि उस खार जो कांटा है उसकी नोके भी मैं रक्स करता हूं। तो ये क्या बात है, शबनम का कतरा तो नहीं ठहर सकता, तू कैसे ठहर गया? कहा ये इश्क है, ये तालब है, आगे मतलूब है। उसने इतना इसको आजिज किया, इसका कसरे नफसी नहीं बल्कि हकीकतन इसका नफ्स खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये है ही नहीं। ये एक नहीं, 1000 खार हो, 1000 नोक हो, हर नोक पे ये जुदा जुदा रक्स कर, हर खार पे जुदा जुदा ये नाच सकता है। वो शबनम फिर भी वजूद रखती है, वो शबनम है, ये इश्क का मोती है। इसको आजिज़ी और इश्क यार ने यूं खत्म किया कि अब ये जाकर और जिक्र खत्म करके सरापा मजकूर बन चुका है। तो अब 1000 खार हो, 1000 नोके हों, तो मैं वो 1000 कतरा हूं कि हर रंग में जुदा जुदा मैं रक्स करूंगा, क्योंकि उसका वजूद है, मेरा वजूद नहीं। यहां आजिज़ी से नफ्स गया, बिल आखिर ये वजूद ही गया, ये अपना सब कुछ ही उड़ गया, न मैं रहा न साया रहा, जिसको पाया वो रहा। अल्लाह अल्लाह इतना कह, अल्लाह रवे तो तू न रह। इस मकाम पे अपने आप को लाओ, फिर बनो के खार मी रक्सम का मजा आएगा, फिर पता चलेगा, फिर माने का समझ आएगा, मफहूम की समझ आएगी। अभी टाइम नहीं होता यहाँ बयान का, अभी इतनी जो कवाली सुनी है, फिर सारा दिन का प्रोग्राम, कल सारी रात का प्रोग्राम। तो ये आप लोगों की मोहब्बत देख के तो मैंने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आने वाले लोग, पैतन पाक और औलिया अल्लाह और हजूर गौसे आज़म के दर पे आने वाले लोग, इनके लिए बैठना भी बहुत बेहतर है और इनसे बात करनी भी बहुत बेहतर है। यही चीज़ तो ख़त्म हो गई कि अहले दिल जो होते थे वो आम अवाम नास में बैठ के आम अवामी बात करके आम अवाम के दिलों में ख़ास प्यार फेंक जाते थे। वही दिल अल्लाह की याद में फिर चमके। उन बड़े बड़े नाम जो आप सुनते हो, इन्हीं आम लोगों में से निकल के कहाँ से कहाँ अल्लाह की याद में सरफराज होते गए। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि तुम अल्लाह का जिक्र करो और अल्लाह तुम्हें बुलंद ना करे, और तुम जनाब रसूलुल्लाह पे दरूद शरीफ भेजो और दरजात बुलंद ना हो, ये हो नहीं सकता। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरे सामने ये अशार थे, मैंने कहा इसकी मैं थोड़ा इसको मैं बयान कर दूं कि इसमें ये सिर्फ शेर नहीं होता, इस शेर के अंदर बहुत बड़ा बहरे बेकराम मोहब्बत का चल रहा होता है। बात वहीं आएगी, अगर कोई तालब होगा तो फिर बात और है। मुरीद को पता ही नहीं मुरीद कहते किसको है, अल मुरीद ला युरीद, मुरीद का कोई इरादा नहीं होता। क्यों? अगर मुरीद बैत होने के बाद भी वो है तो फिर वो क्या बला है। जब बिक गया था तो फिर तो वो रहा ही नहीं, जिसके हाथों बिक गया अब तो वही होना चाहिए। बिक जाने के बाद भी अगर कहता है मैं हूं तो अभी उसकी बैत मुकम्मल नहीं हुई, अभी उसका सफर रवानियत शुरू ही नहीं हुआ। जब वो कहता है कि नहीं मैं नहीं हूं, यार ही है, इश्क सलामत, तो फिर बात बनती है। फिर चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना उसका नहीं रहता। हर जगह पे अल्लाह का नूर ज़हूर फरमाता है। मुर्शिद, फनाफे शेख, फनाफे रसूल और फनाफिल्लाह, बिलाखिर अल्लाह की मोहब्बत व वादानियत तौहीद का नूर उसके अंदर कार फरमा होता है। ये सारी चीजें कुरान और हदीस से साबित हैं। वह माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां तुम होते हो वो वहां होता है। किन के पास होता है? जिनमें मैं की रट खत्म हो गई,
और इस अनाए नफ्सी को तबाह कर दिया, अनाए बातनी में वो सरफराज हो गए, वहां पे वो साथ ही है। फिर अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क्योंकि अपनी अना को मिटा के यार की मैं में हाँ मिला दी। अब इनकी मैं नहीं है बल्कि यार का सब कहना इनका कहना है। अल्लाह अल्लाह इतना कह, अल्लाह रवे थे तू न रह। फिर जाके पता चलेगा कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये क्या है कि जब वो करीब हो तो फिर हुज़्न व मलाल नहीं। हमेशा याद रखो, जो जब रब करीब हो तो फिर हुज़्न व मलाल नहीं, फिर हर वक्त मोहब्बत, इश्क, प्यार, खुशी और धमाल है। हुज़्न व मलाल नहीं, प्यार की धमाल है। अल्लाह पाक हमें इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे जनाबे अंसर साहब, अल्लाह पाक उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में बहुत आला दर्जात और आला मकाम अता फरमाए। बहुत अहले मोहब्बत थे। इस दफ़ा वो कूच कर गए, रुखसत हो गए, क्योंकि यहाँ जितने आए हो सब इसी तरह ही आए हुए हो, किसी का कोई पता नहीं है। सब इसी तरह कुछ दिन गुजारने आए हो, कुछ टाइम पास करने आए हो। ये कोई रहने की जगह नहीं है, दिल लगाने की जगह नहीं है। ये टेम्परेरी लाइफ है, परमानेंट लाइफ आगे है। ये आर्जी जिंदगी है और मुस्तकिल जिंदगी आगे है। इसी तरह वो आए थे, यहाँ उन्होंने चले फिरे और अपने असली घर में पहुंच गए। और ये इस बात की खुशी है कि जन्नत की क्यारियों की सैर करते हुए गए हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है वहां भी जन्नत की क्यारियों की सैर कर रहे होंगे। आप कहेंगे ये क्या कह दिया मैंने। बहुत सारे लोग अंदर से जो मौलवी होते हैं उनको मैं ये जवाब दे रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि साहबियों, जन्नत की क्यारियों की सैर किया करो, जन्नत के बागों की सैर किया करो। हजूर वो क्या है, कहा जहाँ महफिल जिक्र होती है वो जन्नत की क्यारी है, वो जन्नत का बाग है। तो जो महफिल जिक्र है ये क्या है, अल्लाह का जिक्र हुआ, रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ, उसके प्यारों का जिक्र हुआ। तो किसी का जिक्र है ही नहीं, है ही जिक्र तो अल्लाह का है। तो ये सारी जन्नत की क्यारी नहीं तो और क्यारी फिर है क्या। और ये कहता हूं ये जन्नत की क्यारी भी है और उसको प्यारी भी है। ऐसी जन्नत की क्यारी की आब यारी उसने की है। ये सारा प्रोग्राम उस बंदे ने शुरू किया था जिसका नाम अंसर है मरहूम। अल्लाह आला दर्जात अता करे उसको। बेशक वो शुबा खरा बंदा था, मोहब्बत वाला था, अपना इबादत और जिक्र में मशगूल रहने वाला था। कोई उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी जो गलती है इबादत की तो अपनी अपनी सबकी है। ये असल बात यह है कि अगर किसी पे किसी की कोई ज्यादती हो तो ये जरूर पूछा जाएगा कि तूने फलां के साथ, जब तक वो माफ ना करे तो ऐसी कोई उसकी चीज हमारे सामने नहीं है। बाकी जहां तक इबादत और मोहब्बत की बात है वो करता था, मोहब्बत भी करता था और प्यार में रहता था। और ये सारी क्यारी उसी ने लगाई है। गोया इस क्यारी की उसने आब यारी की है। और जब उसने अब यारी की है तो यकीनन अल्लाह की यारी उसको नसीब होगी। उम्मीद है अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। और यकीनन जो जन्नत की क्यारियों की सैर में मशगूल रहते हैं, महाना महफिल कराना, रिवाल्विंग महफिल कराना, खुद करना कराना, जिक्र करना कराना, औरों को कहना, इकट्ठा करना, ये सारी की सारी जन्नत की क्यारियां थी। इंशाअल्लाह आंख बंद होने के बाद फिर पता चलेगा कि जन्नत की क्यारियों की अब खुशबू कैसे आती है, अब खुशबू कैसे आती है। तो बिला शक व शुबा अल्लाह उस पर रहमत फरमाए और उसको आला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और उम्मीद है कि हजूर के सदके अल्लाह ज़रूर करम फरमाता है। इसी पे ख़त्म करते हैं। नमी दानम के आखिर चू दमे दीदार मी रक्सम मगर नाजम बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक्सम। मुझे नहीं पता कि मैं नाचता क्यों हूँ, इतना पता है कि सामने यार आ जाता है, मुझे नाचना आ जाता है। वो खड़ा रहे बैठा रहे मैं नाचता रहता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं
किस लिए, क्यों नाच रहा हूं? ऑटोमेटिकली, खुदाई तौर पे, ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। और आपको पता है खुद ब खुद कोई चीज नहीं होती, ये खुदा करता है तो होती है। हेच चीजें खुद ब खुद चीजें नशुद्ध, कोई चीज खुद ब खुद चीज नहीं बनती। हेच तेगे खुद ब खुद, हेच आहन खुद ब खुद तेगे नशुद्ध। कोई लोहा खुद ब खुद तलवार नहीं बनता, कोई बनाने वाला हो तो वो तलवार बना देता है। तो ये खुद ब खुद नाचना नहीं है, ये यार है, उसका प्यार है। नाचना यार के प्यार का इजहार है। नमीदा नम के आखिर चू दमे दीदार मीर रक्सम। अल्लाह पाक हमें मोहब्बत को समझने की, मोहब्बत को हासिल करने की और इसको तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।